हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपके साथ एक बार। मेरा नाम है कपिल और मैं फिर से आपके साथ एक बार। देखिए बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं बच्चों। और बुक है टी एस ग्रेवाल सर की। और जो चैप्टर है वो है डेप्रीशिएशन, 11th क्लास का पढ़ रहे हैं बच्चों। हमने 5-6 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। प्लीज़ आप पीछे की वीडियोस को देखते रहिए। कोई दिक्कत लग रही है तो कमेंट डाल सकते हैं। चलिए, ऑन 1 अप्रैल 2022 स्टारेक्स परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 4 लाख एंड स्पेंट 50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। बच्चों, इंस्टॉलेशन करने के बाद ही आप अपनी मशीन को यूज़ कर पाएंगे। नहीं तो देखिए, आप कहीं भी देखिए, कभी फैक्ट्री वगैरह में होती है, पहले मशीन आती है, फिर उसको इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, उसके पार्ट्स को जोड़ा जाता है, या उसे जो धरती है उसके ऊपर रख के उसमें नट बोल्ट टाइट किया जाता है ताकि वो मूवमेंट ना करे। तो इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कि उस जो आप यूज़ करने से पहले आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई खर्चा है बिफोर रेडी टू यूज़ का, तो वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर? 4,50,000 रुपये हो जाएगी। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी इज़ 10 ईयर। कहता है जो लाइफ है वो है 10 साल। आफ्टर विच इट्स रेसिडुअल वैल्यू विल बी 50,000। कहता है अंत में 10 साल के बाद जो इसकी वैल्यू बची होगी वो है 50,000। यानी 4,50,000 की जो मशीनरी है उसको लास्ट में बेचने के बाद 50,000 रुपये मिल जाएंगे। यानी ये क्या है? इसको बोलते हैं बच्चों रिकवरी ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की थोड़ी रिकवरी होगी। चलिए, अब आपको जो 10 साल में जो वैल्यू खर्च होगी आपकी मशीनरी की धीरे धीरे करके, वो होगी बच्चों 4 लाख। 4,50,000 माइनस रीसेल रेसिडुअल वैल्यू जो कि कितनी है? 50,000। तो 4 लाख की वैल्यू आप डेप्रिशिएट करेंगे 10 साल में। तो इसका मतलब 1 साल में कितने करेंगे सर? 40,000। ये आपका पहला आंसर था। चलिए, हम इसे वैसे भी करेंगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिशिएशन, वो तो निकाल दिया हमने, अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। बच्चों, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ये डेप्रिशिएशन होती है ये फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती है जब तक कि पीरियड ना बदले। मान लीजिए 1 साल तो 12 महीने, अगले साल 8 महीने, तब बात अलग है। अदरवाइज ना, अगर पीरियड बराबर है तो सेम सेम रहेगी। चलिए, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे रखती है, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं बदलेगी। वो इस गिवन केस में आपकी 4 लाख रुपए रहेगी। 4 लाख प्लस 50,000 माइनस 50,000। तो देखिए, बोलता है मशीन अकाउंट बनाना है फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। चलिए, देखिए पहले तो हम निकाल ही देते हैं एनुअल डेप्रीशिएशन। तो देखिए, एनुअल डेप्रीशिएशन निकालने के लिए अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो आप देख पाएंगे एनुअल डेप्रीशिएशन जो कि कितनी होगी सर? 4 लाख तो इसकी वैल्यू है, प्लस 50,000 इस पर और लगाए ताकि हम इसे इस्तेमाल कर सकें। ये वैल्यू डेप्रीशिएट होनी चाहिए थी, पर लास्ट में हमें कितनी मिल जाएगी? 50,000 मिल जाएगी। तो 10 साल में हम कितनी वैल्यू को यूज़ करेंगे सर? 4 लाख को तो हर साल हम करेंगे 40,000 रुपये की मशीनरी यूज़। इसी को बोलते हैं बच्चों डेप्रिसिएशन। पहले आपकी ये जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि वो आपका पूरा हो गया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। अब बोलता है मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। शुरू कहाँ से हो रहा है? 22 से। तो देखिए, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे आप लोग। मशीनरी अकाउंट बच्चों ये एसेट अकाउंट होता है। मशीनरी आपके लिए एसेट है। तो जब बढ़ता है तो आप इसे डेबिट करते हैं, और ये जब घटता है तो आप इसे क्रेडिट करते हैं। चलिए सर, तो देखिए मशीनरी आपने परचेज की तो ये मशीनरी बढ़ी, तो इसकी डेट होगी यहाँ पे 1/4/22। आप लिखेंगे बैंक से पैसे चले गए, तो बैंक को क्रेडिट किया और मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया। क्या है? मशीनरी परचेज्ड। आप ओनली परचेज ब्रैकेट में लिख सकते हैं। चलिए, कितना है बच्चों? 4 lakhs। क्योंकि इंस्टॉलेशन रेडी टू यूज़ होने से पहले का खर्चा है, तो उसको भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। उससे भी मशीन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। कितना है बच्चों? 50,000।
हज़ार। तो देखिए इस डेट के बाद बीच में ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ जो रिकॉर्ड करना पड़े, तो हमारा साल खत्म होगा 31 मार्च 23 को। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। डेप्रीशिएशन से मशीन की वैल्यू घटेगी। सर डेप्रीशिएशन कितनी है? हमने अभी निकाला है बच्चों, 40,000 है। फिर बैलेंस कितना बचेगा इसी डेट पे? सर बाय बैलेंस CD 4,50,000, 4,00,000 प्लस 50,000, 4,50,000 माइनस कर देंगे उसमें से 40,000, तो बच जाएगा बच्चों 4,10,000। चलिए अब अगला साल शुरू हो जाएगा बच्चों 1/4/23। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना है बच्चों? 4,10,000। इस साल के बीच में भी कुछ नहीं हुआ तो लिखेंगे 31/3/24। ये साल भी ख़त्म होगा तो डेप्रीशिएशन तो ज़रूर लगेगी, क्योंकि आपने मशीनरी क्या है यूज़ की है बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। सर नहीं यूज़ की होगी तब भी डेप्रीशिएशन लगेगी बच्चों, समय के चलते भी वैल्यू घट जाती है। चलिए आगे क्या देखते हैं। देखिए यहाँ पे डेप्रीशिएशन बच्चों 40,000 ही रहेगी, 40,000 ही रहेगी, क्योंकि ये जो पीरियड था ये पिछला साल ये भी पूरे 12 महीने के लिए था, और ये वाला जो पीरियड ख़त्म हो रहा है ये भी 12 महीने के लिए है। SLM मेथड में जब तक महीने कम ज़्यादा नहीं होंगे तब तक डेप्रीशिएशन सेम ही रहेगी। ठीक है सर। फिर हमारे पास बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस CD 3,70,000। अब 3,70,000 तक पहुंच गए। चलिए आगे की बात करते हैं। तो 1/4/24 को ये बैलेंस रहेगा टू बैलेंस BD कितना है बच्चों? 3,70,000। इस साल में भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि रिकॉर्ड करना पड़े, तो ये साल भी ऐसे ही ख़त्म कर देंगे बच्चों। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ये सिखा रहा है आपको बस एंट्रियाँ कैसे कैसे करनी है। तो ये साल ख़त्म होगा 25 को, तो आप लिखेंगे डेप्रीशिएशन अकाउंट। मैंने बोला सेम ही रहेगा क्योंकि पीरियड बिल्कुल सेम है, और इस दिन आपका बाय बैलेंस CD आ जाएगा बच्चों 3,30,000 रुपये। ये एक बेसिक अकाउंट आपने बनाया। 1 साल, 2 साल और ये वाला बच्चों ये भी क्या है 3 साल, सब बराबर था, इसीलिए डेप्रीशिएशन SLM मेथड था सेम रही। इससे अगला जो मेथड आएगा उसमें सेम नहीं रहेगी। SLM मेथड में जो आपने ये कैलकुलेट की थी डेप्रीशिएशन, ये किस पे थी? ये ओरिजिनल वैल्यू पे थी, इसीलिए जब तक पीरियड चेंज नहीं होगा ये चेंज नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा बच्चों, तो बी केयरफुल, आप स्टार्टिंग से पढ़ते रहिए। कोई डाउट आए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने किसी नीडी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।